जय मां धूमावती, सर्व संकटों का नाश करने वाली देवी की पौराणिक कथा। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि की संरचना चल रही थी, तब त्रिलोकी शक्तियां संतुलन में लाने हेतु आदि शक्ति ने स्वयं को 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट किया। उन्हीं 10 महाविद्याओं में से एक है मां धूमावती, जो 7वें स्थान पर विराजमान है। धूमावती देवी का स्वरूप अन्य देवियों से भिन्न है और रहस्यमय है। उनका वर्णन एक वृद्धा स्त्री के रूप में किया जाता है। सफेद केश, गंदे वस्त्र, रथ पर सवार जो बिना घोड़े के चलता है। वह विधवा के रूप में मानी जाती हैं, परंतु ये उनका भयानक रूप भारी है। भीतर से वह अत्यंत ज्ञानमयी और मोक्षदायिनी है। अब कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ अकेले समय बिताना चाहती थी। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वह उन्हें भोजन दें। शिवजी ध्यान मगन थे और उन्होंने पार्वती की बात को अनसुना कर दिया। पार्वती को क्रोध आया। उन्होंने बार बार शिवजी से कहा कि उन्हें भूख लग रही है, लेकिन शिवजी मौन रहे। अंततः पार्वती ने अपने क्रोध इतना बढ़ा लिया, उन्होंने शिवजी को ही निगल लिया। इस प्रकार जब वह शिवजी को निगल गईं, तब उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अब वह देवी पार्वती नहीं बल्कि धूमावती माई बन गई, एक विधवा जिनके पति अब शरीर में नहीं रहे। देवताओं ने यह देखकर प्रार्थना की वह शिवजी को मुक्त किया जाए। अंततः माता ने उन्हें अपने शरीर से पुनः प्रकट किया। शिवजी ने कहा, तुमने जिस रूप को धारण किया है वह संसार के त्याग, वैराग्य, शून्यता और असत्य से मुक्ति का प्रतीक होगा। यह रूप भविष्य में धूमावती रूप में पूजित होगा। धूमावती को तामसिक शक्तियों का नाश करने वाली, तांत्रिक उपासनाओं की अधिदात्री और ज्ञान, तपस्या, साधना की देवी माना गया है। वह बताती हैं कि जीवन में सौंदर्य, सुख, संपत्ति और कामना सब नश्वर है, अंततः केवल आत्मज्ञान ही शाश्वत है। वह साधकों की रक्षा करती हैं जो संसार के मोह माया से ऊपर उठकर सत्य की खोज करते हैं, जो भयभीत हैं, जिन्हें शत्रुओं से डर है, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। धूमावती उन्हीं का एकमात्र शरण है। नीम का पेड़ उन्हें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि नीम कटु होते हुए भी औषधीय होता है। ठीक वैसे ही धूमा